वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, 2-3 दिन नहीं पूरे 7 दिन होगी भारी बारिश, चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून आकर थम गया है, वहीं अब फिर से नए सिरे से चक्रवात सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। आने वाला नया सिस्टम तगड़ा होगा, जिसका असर 2-3 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 सप्ताह तक रहेगा। इसको लेकर रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगर यह अनुमान सच साबित हुआ तो प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। मानसून की सक्रियता बुधवार यानी आज 26 जून से दोबारा शुरू होने की संभावना है। कई जिलों में तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दिया है। 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई तक चलेगी। सदन की कार्यवाही 5 दिन में कुल 5 बैठकें होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा, 26 जुलाई तक सदन की कार्यवाही चलेगी। इस बीच 5 बैठकें होगी। इसको लेकर यहां पर बीते दिन विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ये 31 जुलाई तक चलेगा। अब आधिकारिक सूचना में इसे 26 जुलाई तक कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय के अफसर अब सत्र की तैयारी पर जुट चुके हैं। हाथों में केवल 4 उंगलियां पर नहीं मानी हार, श्रीमंत ने पैरा आर्म रेसलिंग में विदेशों में लहराया परचम, खेल मंत्री वर्मा से की भेंट। दोनों हाथों में केवल 4 उंगलियां होने के बावजूद भिलाई के श्रीमंत ने इस कमी को अपने लक्ष्य की राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा आर्म रेसलिंग में नई ऊंचाइयां प्राप्त की। पैरा आर्म रेसलिंग में छत्तीसगढ़ की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी श्रीमंत झा ने खेल मंत्री टंगराव वर्मा से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खेल मंत्री वर्मा ने देश विदेश में उनके पैरा आर्म रेसलिंग में शानदार प्रदर्शन की सराहना की। मंत्री वर्मा ने श्रीमंत को इस खेल में और निखार लाने के लिए विदेशों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में आवश्यक सहयोग दिलाने के लिए आश्वस्त किया है। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म अपनाने पर झगड़ा, फिर हत्या, महिला का शव भी नहीं दे रहे दफनाने, पहले खेती करने से रोका था। बस्तर में धर्मांतरण को लेकर फिर बवाल हो गया है। दंतेवाड़ा में जमीन विवाद में रिश्तेदारों ने एक महिला की हत्या कर दी। अब उसका शव दफनाने नहीं दे रहे हैं। महिला और उसके परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया था। इस बात को लेकर रिश्तेदार और पैतृक जमीन पर खेती भी करने नहीं दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक कटेकल्याण क्षेत्र के तोयलंका निवासी बिंदु सोड़ी सोमवार को अपनी जमीन पर खेती किसानी का काम कर रही थी। इसी बीच परिवार के कुछ लोग गांव वालों के साथ पहुंच गए। उन्होंने बिंदु और इसके परिवार को खेती करने से मना किया। इस बात को लेकर यहां पर बीते दिन दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि यहां पर दोनों पक्षों में बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रिश्तेदारों ने बिंदु पर कुल्हाड़ी, धारदार हथियारों और लाठी से हमला कर दिया। इससे बिंदु गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। वहां बिंदु ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 27 जून से करेंगे साप्ताहिक जनदर्शन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आम जनों से मुलाकात का कार्यक्रम जनदर्शन 27 जून से शुरू हो रहा है। यह कार्यक्रम हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के जनदर्शन कार्यक्रम में जन सरोकारों की बातें होगी। साय जनदर्शन में समस्याओं को सुनकर उसका यथोचित निराकरण भी करेंगे। इसके साथ ही जनता के सुझाव, शासकीय योजनाओं की उन तक पहुँच की जानकारी आदि भी इस माध्यम से प्राप्त करेंगे। जनदर्शन में आमजन सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत करा सकेंगे। मुख्यमंत्री साय वहीं पर समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। जनदर्शन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ मॉब लिंचिंग केस, गिरफ्तार आरोपी बीजेवाईएम नेता एसआईटी ने अब तक 2 को पकड़ा। नाराज बजरंग दल आज करेगा जेल भरो आंदोलन। छत्तीसगढ़ मॉब लिंचिंग केस में पुलिस ने रविवार को दूसरी गिरफ्तारी की थी। पकड़ा गया आरोपी राजा अग्रवाल भारतीय जनता युवा मोर्चा में महासमुंद जिले का प्रचारक प्रमुख है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में महासमुंद से बीजेपी विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा के साथ फोटो भी शेयर किए। पुलिस दोनों आरोपियों को यहां पर राजा अग्रवाल और हर्ष मिश्रा से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि राजा अग्रवाल को पुलिस वारदात वाली जगह पर भी लेकर गई थी, जहां फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में सीन रिक्रिएट कराया गया। दूसरी ओर आरोपियों की गिरफ्तारी से बजरंग दल भड़क गया है। उन्होंने यहां पर आज जेल भरो आंदोलन का भी ऐलान किया है।
अनुकंपा नियुक्ति मिलती ही मां को बुला बेटा, हाईकोर्ट ने कहा अब वेतन से कटकर मां के खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे। एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की मौत के बाद मां की देखभाल बेटे का नैतिक और कानूनी दायित्व है। एसईसीएल में अनुकंपा नियुक्ति पाने के कुछ दिन बाद बेटे ने मां की देखभाल और खर्चा देना बंद कर दिया था। मामले में पुत्र की अपील खारिज कर कोर्ट ने फटकार लगाई और 10,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया है। भुगतान न करने पर एसईसीएल प्रबंधक को पुत्र के वेतन से कटौती कर सीधे मृतक के आश्रित के खाते में जमा कराने का निर्देश दिया है। दरअसल कोरबा क्षेत्र में रहने वाली महिला का पति एसईसीएल दीपिका में कर्मचारी था। सेवाकाल के दौरान पति की मौत होने पर उसने अपने बड़े पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने सहमति दी। एसईसीएल के नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति पाने वाला मृतक के आश्रितों की देखभाल करेगा। यदि वह अपने नैतिक व कानूनी दायित्व का उल्लंघन करता है तो उसके वेतन से 50% राशि काटकर आश्रितों के खाते में जमा की जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति पाने के बाद कुछ दिनों तक वह अपनी मां और भाई का देखभाल करता रहा। 2022 से उसने मां और भाई को छोड़ दिया। 1 जुलाई से मोबाइल ईमेल से दर्ज होगी रिपोर्ट। 3 दिन में साइन करना जरूरी। देश के किसी भी थाने में कराई जा सकेगी एफआईआर। देश के कानून में आम लोगों की सहूलियत के लिए कई नए प्रावधान किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से कानून में जो नए प्रावधान होने जा रहे हैं उनमें सबसे अहम एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया है। नए प्रावधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में फोन या ईमेल के जरिए थाने को सूचना देगा। पुलिस को फौरन एफआईआर दर्ज करनी होगी। इतना जरूर है कि प्रार्थी या उसके प्रतिनिधि को 3 दिन में थाने पहुंचकर पुलिस की दर्ज एफआईआर में साइन करना जरूरी होगा। अक्सर शिकायतें मिलती है कि ठगी, लूट और कई बार यहां पर मारपीट की घटना के कई दिन बाद भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। पीड़ितों को केस दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। नए प्रावधान से ऐसी शिकायतें अब नहीं रहेगी। सचिव जी नशे में टून होकर पंचायत के सामने जुआ खेलते आए नजर, कहा निलंबित करवा दो मैं चले जाऊंगा। सरकार की लगातार सख्ती के बाद भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की लगातार लापरवाही सामने आती रहती है। रिश्वत मांगना, शराब पीकर ड्यूटी करना तो जैसे आम बात हो गई है। ऐसे में आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला अभनपुर से सामने आया है, जहाँ पंचायत सचिव शराब के नशे में धुत होकर पंचायत कार्यालय के सामने ही जुआ खेलते नजर आए। पंचायत सचिव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मामला शराबी जुआरी पंचायत सचिव का ये मामला अभनपुर जनपद के उमरपोटी गांव का है, जहां पदस्थ पंचायत सचिव आए दिन शराब के नशे में टून होकर ड्यूटी करने पहुंचते हैं। बताया गया कि शराब के नशे में आकर वो जुआ खेलकर लौट जाते हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने मामले में संज्ञान लिया और नोटिस जारी कर जाँच करवाने की बात कही। छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर। प्लेसमेंट कैंप में 6,158 पदों पर होगी भर्ती। 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक कर सकेंगे आवेदन। बिलासपुर जिले में 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन पास कर चुके युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। 27 जून को लखीराम ऑडिटोरियम भवन में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फाइनेंस, ITI, कंप्यूटर, फायर एंड सेफ्टी समेत 27 कंपनियों से संबंधित करीब 6,158 पदों पर भर्तियां होगी। जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित मेगा प्लेसमेंट कैंप में कंपनियों की तरफ से तत्काल ऑफर लेटर दिया जाएगा। भर्ती के लिए प्रदेश भर से इच्छुक आवेदक अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ शामिल हो सकते हैं। भर्ती के लिए 8वीं, 10वीं, 12वीं के साथ यहां पर ग्रेजुएट, ITI और MBA पास उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं। कंपनियों में पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। आवेदकों को उनकी यहां पर शैक्षणिक और अनुभव प्रमाण पत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। रोजगार मेले में शामिल होने और चयनित उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता और पद के अनुसार सैलरी दी जाएगी। चयनित आवेदकों को न्यूनतम 7,000 रुपये और अधिकतम 35,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। 27 जून सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पति पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। पति को वीडियो भेज मांगी थी 10 लाख रुपए की फिरौती। दरअसल दुर्ग पुलिस ने पति पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पति को वीडियो भेजकर 10 लाख रुपए फिरौती की डिमांड की थी। इसके बाद नंदिनी और क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेजा।
छत्तीसगढ़ में चलेगी 240 ई बसें, रायपुर में 100, कोरबा में 40, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में 50-50 बसें चलाने की मिली मंजूरी। रायपुर और दुर्ग में पीएम ई बस सेवा के लिए ई चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। छत्तीसगढ़ में 240 ई बसें चलाने की स्वीकृति महुआ दिल्ली ने दे दी है। इसमें यहाँ पर रायपुर में 100, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में 50-50 और कोरबा में 40 बसें चलाने की स्वीकृति दी गई है। दरअसल सभी स्थानों पर केंद्र सरकार के फंड से चार्जिंग पॉइंट, सर्विसिंग सेंटर, बस टर्मिनल का कार्यालय बनाया जाएगा। इसमें चार्जिंग पॉइंट से लेकर सभी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कार्यों का व्यय भार केंद्र और सिविल वर्क के लिए केंद्र से 70 और राज्य सरकार से 30% अंशदान रहेगा। नीट के बाद अब सीजीटीटी परीक्षा पर बवाल, अनियमितता पर आक्रामक कांग्रेस ने की जांच की मांग। देश में अभी नीट एग्जाम स्कैम का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अब छत्तीसगढ़ में सीजीटीटी परीक्षा में अनियमितता को लेकर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के दौरान राज्य के धमतरी जिले के एक परीक्षा केंद्र में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बीते दिन परीक्षा की जाँच कराए जाने की मांग की। बघेल ने संबंधित परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा में फिर से बैठने का मौका देने की मांग की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित सीजीटीटी 2024 परीक्षा राज्य में 23 जून को आयोजित की गई थी। डॉक्टर ने बिना जांच के पर्ची पर लिखा बीपी लेवल, विरोध करने पर बोला मैं कुछ भी लिख सकता हूं। देवभोग अस्पताल में हंगामा। गरियाबंद जिले के देवभोग में डॉक्टर की लापरवाही और तानाशाही को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। माली समाज के लोगों ने देवभोग अस्पताल का घेराव कर डॉक्टर इंद्र भारद्वाज पर कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल कुम्हाराई खुर्द के रहने वाले महेश कान दर्द की शिकायत लेकर देवभोग अस्पताल पहुंचे थे। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर इंद्र कुमार ने बिना जाँच किए ही यहाँ पर बीपी लेवल ओपीडी पर्ची पर चढ़ा दिया। पीड़ित के बेटे देवानंद ने इस बात का विरोध किया तो डॉक्टर ने बदतमीजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने ओपीडी पर्चे भी फाड़ दिया। देवानंद ने पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। घटना की सूचना माली समाज को मिलती ही भारी संख्या में समाज के लोग अस्पताल पहुंच गए। लोग डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ 10वीं 12वीं बोर्ड स्टूडेंट के लिए जरूरी खबर, कम अंक मिले हैं तो टॉप करने के लिए दोबारा लगाएं जोर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस वजह से अंतिम मेरिट सूची जारी नहीं की है। दूसरी ओर इसी साल बोर्ड परीक्षा 2 बार आयोजित होने से पहले लिस्ट के मेधावी को दूसरी बार परीक्षा देने वाले विद्यार्थी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मानसिम ने इस तरह से व्यवस्था बनाई है कि पहली परीक्षा के कोई भी परीक्षार्थी अपनी श्रेणी सुधार करवाना चाहते हैं तो वे दूसरी बार आयोजित होने वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं। इससे यहाँ पर मेरिट सूची में फेरबदल होने की संभावना अधिक है। श्रेणी सुधार के लिए मेरिट में आए परीक्षार्थियों को भी मौका मिलेगा, यानी किसी भी परीक्षार्थी को अगर किसी एक विषय में कम अंक मिले हैं तो वह उस विषय का पेपर दे सकता है। इस दौरान इसमें अंक की बढ़ोतरी होती है तो फेरबदल करना सुनिश्चित होगा। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अब अंतिम मेरिट सूची जुलाई अगस्त में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद होगी। यह सब नई व्यवस्था के तहत साल में आयोजित होने वाले दोनों बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर जारी होगा। नक्सलियों को जरूरत का सामान सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार, एनआईए करेगी मामले की जांच। बस्तर में लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। एक बार फिर नक्सलियों की सप्लाई लाइन में पुलिस ने अटैच किया है। बीजापुर पुलिस ने तेलंगाना के कोत्तागुडेम से नक्सलियों तक सामान पहुंचाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने की है। उन्होंने कहा इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने बताया इस मामले में आगे की जाँच एवं कार्यवाही एनआईए की टीम करेगी। 40 वर्षों से ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा गेवरा अब की बार बन जाएगी एशिया की नंबर 1 खदान। देश की प्रगति में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। बिजली बनाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। कोरबा जिले में ही कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों में स्थित बिजली घरों को 40 साल से कोयले की आपूर्ति कर रही है। गेवरा में कोयले अभी इतना भंडार है कि आने वाले 10 वर्षों तक यहाँ देश के सभी बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति की जा सकती है। यह खदान कोरबा के साथ साथ देश का गौरव है। यह देश की पहली खदान है जिसमें साल भर में 52 मिलियन टन कोयला खनन किया है। इस चालू वित्तीय वर्ष में गेवरा प्रोजेक्ट को कोल इंडिया और इसकी सहयोगी कंपनी SECL के साथ कोयला कामगारों को बड़ी उम्मीदें हैं। यहाँ से इस वित्तीय वर्ष में 70 मिलियन टन कोयला खनन का लक्ष्य रखा गया। देश में बढ़ती कोयले की आवश्यकता को देखते हुए केंद्र सरकार ने यहाँ से 70 मिलियन टन कोयला निकालने की अनुमति कोल इंडिया को दी है।
संपत्ति कर जमा नहीं करने पर 2 शोरूम और दुकान सील। बड़े बकायेदारों की लिस्ट तैयार। 30 जून तक टैक्स जमा करने पर 6.5% की छूट। रायपुर नगर निगम टैक्स नहीं देने वाले बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर रहा है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो लगातार टैक्स देने में आनाकानी कर रहे हैं। इन बकायेदारों को निगम अंतिम नोटिस जारी करेगा। उसके बाद भी यदि करदाता टैक्स जमा नहीं करते हैं तो निगम की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर भिलाई की महिला से 41 लाख की ठगी, अब काट रही है थाने के चक्कर। हाउसिंग बोर्ड निवासी एक महिला को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर उससे 41,21,869 रुपये की ठगी की गई है। आरोपितों ने घर बैठे ऑनलाइन कार बुकिंग का काम कराने के नाम पर महिला को अपने झांसे में लिया और शुरुआत में उसे काम के बदले रुपये भी दिए। इस तरह से भरोसा जीतने के बाद आरोपितों ने महिला से अकाउंट से निगेटिव होने का झांसा देकर 64 बार में कुल 41,21,869 रुपये अपने खाते में जमा करवाकर उसे ठगी की। घटना की शिकायत पर जामुल पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूलों में बच्चों को अब नाश्ता भी देगी सरकार। आगामी शिक्षा सत्र में होगी नमो पोषण की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में नमो पोषण योजना की शुरुआत कर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता भी देना है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इस बात का वादा भी किया है। आपातकाल की बरसी पर कंगना ने इमरजेंसी रिलीज डेट का किया ऐलान। कहा इनके सारे काले चिट्ठे खुलेंगे। इमरजेंसी फिल्म में कंगना रनौत भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल निभाती हुई दिखाई देगी। बता दी कि देश में आंतरिक और बाहरी खतरों के चलते 25 जून 1975 को भारत में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लागू की गई थी। जब तक की गई करोड़ों की रेत हुई गायब। कांग्रेस ने अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। धर्मा नगरी डोंगरगढ़ में जब्त रेत चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम मुड़पार में बीते 30 मई को एसडीएम और नायब तहसीलदार ने अपने स्टाफ के साथ ग्राम मुड़पार जाकर रेत जब्त की कार्रवाई की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने अधिकारियों और भाजपा नेताओं पर साठगांठ कर 800 टिपर रेत चोरी करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। पहला जानी अस्पताल के डॉक्टरों ने मेरा बच्चा बदला, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पिता ने लगाए गंभीर आरोप। राजधानी रायपुर के पहला जानी अस्पताल में बच्चा बदलने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित पिता का आरोप है कि उनकी पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन प्रसव के बाद उनका बच्चा बदल दिया गया और उन्हें बेटी की जगह किसी और की बेटी दे दी गई। पीड़ित ने अपनी तसल्ली के लिए बच्चों का यहाँ पर डीएनए टेस्ट कराया तो उनमें से एक का डीएनए अलग निकला। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ी और इस मामले में अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है।